नमस्कार दोस्तों, राम गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में आज पढ़ेंगे अपन सीटिंग अरेंजमेंट। और इससे पहले अपन ने देखा रैंकिंग टेस्ट, और रैंकिंग टेस्ट से पहले अपन ने देखी कोडिंग डिकोडिंग। तो अपने तीसरे प्रश्न वाले स्टार्ट करेंगे आज अपन सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। कितने टाइप्स? टू टाइप्स। इनमें दो होते हैं, एक तो जो पंक्ति में बैठे हुए होते हैं, मतलब लाइन में बैठे हुए होते हैं, और एक आते हैं गोले में या घेरे में बैठे हुए। एक तो आते हैं पंक्ति में बैठे हुए। पंक्ति कैसे? ऐसे लाइन होगी, उसमें बैठे हुए होंगे, एक साइड किसी भी तरफ एक तरफ मुंह करके बैठे हुए होंगे। और एक आते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार या घेरे में। वृत्ताकार घेरे में, या मतलब जैसे मान लो किसी मेज पर बैठे हुए हैं या फिर किसी भी घेरे में बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए होंगे। इनके मुंह हमेशा अंदर की तरफ होंगे लगभग, या फिर बाहर की तरफ, किस भी तरफ हो सकते हैं। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा हमेशा। तो चलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे पंक्ति वाले क्वेश्चंस, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वृत्त या घेरे वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में 5 व्यक्ति ए, बी, सी और डी बैठे हैं। तो इसमें सी डी के बाएं तीसरा है। सी डी के बाएं तीसरा है, वह किसी छोर पर नहीं है। ये वह किसके लिए दिया गया है? ये वह हमेशा वह अथवा ये सब पहले व्यक्ति के लिए आते हैं। तो इसमें कौन? सी किसी छोर पर नहीं है, ये कहा गया है। और ए सी के पास नहीं है, और इसी में कहा गया है बी किसी छोर पर नहीं है। तो ठीक बीच में कौन होगा? तो चलो इनको बैठाते हैं अपन। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अपन जिधर खड़े रहेंगे ना, उसका दायां उधर ही होगा। मतलब अपन जैसे होंगे ना, वैसे ही अपने को हमेशा सामने वाले को मानना है। तो ऐसे मान लो ये 5 व्यक्ति हैं। इनके मुंह इस साइड में हैं। तो पहले अपने को क्या दिया गया है? सी डी के बाएं तीसरा है। कौन? सी। सी है जो डी के बाएं तीसरा है। तो डी का बाएं किधर होगा? डी का बाएं इधर होगा। अपन मान लो डी को यहाँ बिठाएं, तो इसके बाएं तीसरे पे सी इधर यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये सी कहाँ पर होगा? फिर छोर पे हो जाएगा। तो सी किसी छोर पर नहीं है। तो अपने को डी कहाँ बैठाएंगे? डी को यहाँ बैठाएंगे। डी को यहाँ बैठाएंगे तो डी सी डी के बाएं तीसरा है। डी के बाएं तीसरा, तीसरा कहाँ? यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर ये छोर पे नहीं होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ो। ए सी के पास नहीं है, तो ए यहाँ पर भी नहीं आएगा और ए यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो ए कहाँ आ जाएगा? ए यहाँ होगा। और बी किसी छोर पर नहीं है, तो बी को अपने को छोर पे नहीं बिठाना। ए यहाँ हो ही गया, तो फिर बी को अपने को छोर पे नहीं बिठाना। तो बी कहाँ बैठेगा? बी यहाँ बैठेगा। फिर बचा कौन? बचा ई। तो ई अपने आप बैठ जाएगा। तो इसमें अपने को क्या पूछा है? इसमें पूछा है ठीक बीच में कौन है। तो ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच में बी है। या फिर इसमें दो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एक की स्थिति क्या है। एक की स्थिति क्या है? एक की स्थिति क्या बताएंगे? फिर दाएं से दूसरा। या फिर पूछ ले सी की स्थिति। सी की स्थिति बाएं से दूसरा या फिर दाएं से चौथा। ये इसमें पूछा जाता है नॉर्मली। और अपने को सीटिंग अरेंजमेंट में यही देखना है कि अपन जिस तरफ देखेंगे ना, उसी तरफ अगले का मुंह मारना है अपने को, या फिर ये चीज़ क्वेश्चन में अपने को दी जाएगी, किसका किधर मुंह होगा। तो ये चीज़ रख के अपने को जैसा क्वेश्चन में दिया गया होगा ना, वैसे अपने को इनको बिठाते जाना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने मित्र? 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। डी ई के ठीक बगल में बैठा है। डी ई के ठीक बगल में बैठा है। ई पंक्ति में बाएं सिरे पर बैठा है। ई कहाँ होगा? बाएं छोर पर होगा इसमें। सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी दाएं से दूसरे स्थान पर होगा। वह बी ए के दाईं तरफ बैठा है। नहीं, ए बी के दाईं तरफ, ए बी के दाईं तरफ बैठा है। और ए व सी साथ साथ बैठे हैं। तो इनमें ठीक बीच में कौन होगा? तो चलो इनको भी सीटिंग करो।
डी ई के ठीक बगल में बैठा है। ये कौन है? ये ई के ठीक बगल में, डी होगा ई के ठीक बगल में। ये राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा, ये डिसाइड नहीं है अभी। तो ई पंक्ति में बाएं सिरे पर बैठा है। ई कहाँ होगा? बाएं सिरे पर हो गया। ई बाएं सिरे पर हो गया तो डी दाएं तो वैसे होगा नहीं, तो डी कहाँ पे आएगा? डी यहाँ पे आएगा फिर। तो 1 2 3 4 और 5, ये कितने मित्र हैं? 5 मित्र है। तो ये बाएं छोर पे कौन आ गया? बाएं छोर पे ई आ गया और डी इसके बगल में हो गया। तो चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दायां कौन सा? दायां ये हो गया, अपना दायां इधर, तो इनका दायां भी इधर। दाएं से दूसरे पे कौन आएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट ए बी के दाईं तरफ बैठा है। बी का दायां किधर? ए है ना, वो बी के दाईं तरफ बैठा है। बी का दायां किधर होगा? दायां इधर ही होगा। अगर अपन मान लो बी को यहाँ बैठाएंगे तो इसका दायां इधर होगा, तो ए यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो अपन बी को यहाँ बिठाएं तो फिर ये एक की जगह तो खाली रह गई इधर, तो ए को अपने को दाएं तरफ बिठाना है, ना कि बाएं तरफ। तो ए यहाँ आएगा और बी यहाँ पर आएगा। तो फिर नीचे वाले का तो अपने जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, ए व सी साथ साथ बैठे हैं। तो ये तो ऑलरेडी अपने बता सकते हैं ये चीज़, तो अगला क्या बताएगा। तो इनमें ठीक बीच में कौन हुआ? ठीक बीच में हुआ बी। क्या हुआ? ठीक बीच में बी हुआ। और जैसा अपन ने पहले देखा वैसे ही अगर इसमें भी क्वेश्चन और भी पूछ सकता है भाई, सी की स्थिति क्या होगी? सी की स्थिति दाएं से दूसरा। अगर डी की स्थिति पूछे तो बाएं से दूसरा या फिर दाएं से चौथा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें दाएं छोर पे कौन है या फिर बाएं छोर पे कौन है। ये अपने को एक बार सेटिंग करने के बाद अगला चाहे कुछ ही पूछे अपने से, तो वो तो अपन देख के बता देंगे। तो चलो दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन अपने देखे और देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। एक पंक्ति में 5 लड़कियां P Q R S और T बैठी हुई हैं। P Q से छोटी है किंतु T से बड़ी है। R सबसे बड़ी लड़की है तथा S Q से थोड़ी छोटी है किंतु P से थोड़ी बड़ी है। तो इसमें सबसे छोटी लड़की कौन सी होगी, ये अपने को बताना है। तो चलो इनमें बिठाओ। इसमें दिया हुआ है P Q से छोटी किंतु T से बड़ी है। ये P है ना, वो Q से छोटी है। P जो है Q से तो छोटी है किंतु T से बड़ी है। Q से छोटी हो गई P, लेकिन T से तो बड़ी है। R सबसे बड़ी लड़की है। इनमें सबसे बड़ी कौन है? R। तथा S Q से थोड़ी छोटी है। S है जो Q से तो थोड़ी छोटी है किंतु P से थोड़ी बड़ी है। तो P से तो बड़ी है, P से बड़ी है और Q से छोटी है, तो S इन दोनों के बीच में आ जाएगी। तो ये 5 लड़कियों का इनका क्रम हो गया। मतलब ये सबसे बड़ी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी और ये इससे छोटी। तो बड़ी बड़ी कौन सी? बड़ी बड़ी होगी R, उससे छोटी Q और Q से छोटी S, S से छोटी P, P से छोटी T। ये इनका क्या हो गया? ये इनका क्रम हो गया। तो सबसे बड़ी R, इनमें पूछा गया है सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी होगी? T। इनमें बिल्कुल मध्य में कौन होगी? S। तो इनमें अगला चाहे कुछ भी पूछे अपने को एक बार बिठाने के बाद में कुछ भी बता सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और हल करते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अनीता, ममता, पिंकी, मनोज, दीपक, विनीता व जॉर्ज, ये 7 मित्र हैं। ये सभी एक पंक्ति में उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हैं। उत्तर दिशा किधर होगी? हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होगी और दक्षिण नीचे की तरफ। ये पूरा हो जाएगी इधर, ये पश्चिम हो जाएगी। दिशाएं अपने पहले देख ली थी। तो उत्तर दिशा किधर? जैसा अपना मुंह रहेगा वैसा ही उत्तर दिशा। ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। तो इसमें देखिए विनीता दीपक के तुरंत दाएं है। विनीता दीपक के तुरंत दाएं, तो दीपक का एक फिक्स स्थान। ये कौन है? ये दीपक है। दीपक के तुरंत दाएं। दीपक का दाएं किधर? दीपक का दाएं इधर। दीपक के दाएं ये विनीता, ये विनीता, ये दीपक और ये विनीता। फिर इसमें दिया है दीपक जॉर्ज के दाएं तोता है।
ये तो दीपक है ना वो जॉर्ज के दाएं चौथा है, जॉर्ज के दाएं चौथा, मतलब इसके बीच में 3 तो बैठे हैं ना, चौथा है तो ये कौन हो गया, ये मान लो जॉर्ज है, ये कौन है, ये जॉर्ज, जॉर्ज के दाएं, जॉर्ज का दाएं किधर, इधर, जॉर्ज के दाएं चौथा, जॉर्ज के दाएं चौथा कौन है, दीपक है। पिंकी ममता और मनोज की पड़ोसी है, ममता और मनोज के बीच में कौन होगी, ये होगी पिंकी, ये पिंकी। अब पिंकी में मनोज यहाँ होगा या फिर ममता यहाँ होगी, ये फिक्स नहीं है, और यहाँ पे भी मनोज होगा या ममता होगी, ये अपन नेक्स्ट देखेंगे। ममता मनोज मतलब पिंकी ममता और मनोज की पड़ोसी है, फिर मनोज बाएं से तीसरा, मनोज के बाएं तीसरा व्यक्ति, मनोज के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति में एक छोर पर है, मनोज के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति में एक छोर पर है। अगर मान लो मनोज को यहाँ माने, यहाँ पर मनोज को माने, तो मनोज के बाएं तीसरा, मनोज के बाएं तीसरा नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, फिर मनोज को अपन कहाँ मानेंगे, मनोज को यहाँ मानेंगे। अगर मनोज को अपन यहाँ माने तो इसका बाएं और बाएं तीसरा व्यक्ति, इसका बाएं तीसरा कौन सा होगा, 1 2 और 3, ये तीसरा व्यक्ति एक छोर पर है, तो यहाँ पर मनोज फिक्स हो गया। अगर मनोज यहाँ फिक्स हो गया तो ममता इसके पास में इधर आ जाएगी, मतलब ये पहले से दिया हुआ है, पिंकी ममता और मनोज के पड़ोसी है मतलब पिंकी बीच में दी हुई है। फिर बचा कौन अपने, बचा एक अनीता, मतलब इनके क्रम फिक्स हो गए तो बचेगा कौन, ये एक बच गई अनीता, मतलब ये अपने को भाई, और ये फिक्स हो गया पहले से, ये जो एक छोर पे है, तो फिर अपन बढ़ा किधर सकते हैं, अपन इधर ही बढ़ा सकते हैं, तो ये एक स्थान अपने पास बच रहा था, यहाँ पर कौन आ जाएगी, ये अनीता आ जाएगी। तो इसमें मध्य में कौन होगा, मध्य में मनोज होगा। या फिर इसमें यह भी पूछ सकता है कि विनीता के दाईं तरफ कौन है, या फिर विनीता के बाईं तरफ कौन है, या फिर ऐसे पूछ ले कि बाएं से चौथा व्यक्ति कौन है, या फिर बाएं से 5वां व्यक्ति कौन है, ये अपने को अगला कुछ भी पूछ सकता है। इसमें ये फिक्स नहीं होगा कि अगला क्या पूछेगा, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। और ये चीज़ इसमें पहले से दे रखी है कि ये उत्तर दिशा में मुँह करके बैठे हुए हैं, और दिशा हमेशा ये पूर्व होगी, ये पश्चिम होगी, ये क्या होगी, ये पश्चिम होगी, ये हमेशा उत्तर होगी ऊपर की तरफ, और दक्षिण हमेशा नीचे की तरफ होगी। और ये अपन जब दिशा पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ लेंगे अपन ज़्यादा। और तो ये अपन ने देखा, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो पंक्ति में और एक वृत्त में या गोले में या घेरे में बैठे हुए होते हैं। तो अपन ने आज पंक्ति वाले देखे, कल अपन घेरे वाले देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर अपन दोनों को एक बार कमांड में देख लेंगे। मतलब ऐसे मान के चलो अपने पढ़ेंगे, अब बाकी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।